शांत होगा जब तक हथियारों को मनीषा शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को। आप देख रहे हैं इस समय जो रोष प्रदर्शन है जो आर्य चौक से होकर शौर्य चौक, पुलिस लाइन चौक से होते हुए सिविल हॉस्पिटल चौक पर पहुंच चुका है। उनका यही मोटिव है कि मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जैसे कि आपको पहले ही बताया कि 10 दिन तक मनीषा की बॉडी को रखा गया और उसमें 3 बार जो कि पोस्टमार्टम किया गया। 10 दिन बाद आज सुबह उसका संस्कार किया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से सभी में रोष है। यह रोष जभी लोगों में शांत होगा जब मनीषा के हत्यारों को फांसी मिलेगी, सजा मिलेगी। मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। We want justice, we want justice, we want justice। मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। We want justice, we want justice, we want justice। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। We want justice, we want justice, we want justice। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। रोड प्रदर्शन जैसा कि आप देख सकते हैं ये रोष प्रदर्शन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक पर पहुंच चुका है। सरकार का यह नारा कहीं ना कहीं फेल होता नजर आ रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारी सरकार के राज में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। हर 6 महीने साल बाद सुनने को मिलता है भी बहन बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसे जिंदा जला दिया गया या उसका सिर काट दिया गया। कुछ ना कुछ इस तरह की घटनाएं लगातार देखने में आ रही हैं। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। We want justice, we want justice, we want justice। मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। We want justice, we want justice। और जैसा कि आपने देखा राष्ट्रीय बजरंग दल के देवी राम जिलाध्यक्ष उन्होंने कहा कि अगर मनीषा को नहीं इंसाफ मिलता है तो वह भिवानी में जाकर वहाँ भी रोष प्रदर्शन करेंगे और बेटी को जरूर इंसाफ दिलाकर रहेंगे। इंसाफ के लिए वह लड़ते रहेंगे। आप देखते हैं यहाँ पे सरकार के मौजूद बंदे जो कि है सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कितनी संस्थाएं यहाँ पर पहुँची हैं, बजरंग दल, ट्रांसपोर्ट टास्क फोर्स संस्था, इंसानियत और भी कई ब्राह्मण सभा, कई संस्थाएं के जो कि है सभी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं। आप हमारी इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। We want justice, we want justice। बहन मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, बहन मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। आगे आओ आप। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहनें भी यहाँ पर आई हुई हैं मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए। रोष प्रदर्शन में यहाँ पर सभी बहनें पहुँची हुई हैं। पटना देखो आज हमारी बहनों के ऊपर जगह जगह अत्याचार हो रहे हैं। आज एक पहला हत्याकांड नहीं है, बहुत सारे हत्याकांड हुए हैं और इसके बाद भी अभी पीछे सुना 2 बहनों को हमारियों को गोली मार दी गई है कि दिन प्रतिदिन बहनों के ऊपर इतने अत्याचार जो बढ़ रहे हैं, इसका कोई ना कोई निष्कर्ष निकले। और जो भेड़िए इंसान के भेष में घूम रहे हैं उनको
मैं कह रहा हूँ चौक के ऊपर फांसी देनी चाहिए, उनको सजाए मौत देनी चाहिए, ताकि और कोई भेड़िया आके किसी भी बहन बेटी की तरफ नजर ना करे। और जितने भी बहनों के खिलाफ छोटी छोटी बच्चियों के खिलाफ ये जुल्म हो रहे हैं, इनका हमारी हरियाणा सरकार भी और भारत सरकार भी एक ऐसा कानून बनाए जो ये सोचते हुए भी डरे ऐसा करने के लिए। क्योंकि जिस प्रकार से अभी सरकार ने कानून बनाया कुत्तों को, किसी ने कुत्तों ने काट लिया होगा कि उन कुत्तों को सारों को उठा दें। तो ये जो इंसान के रूप में जो भेड़िए घूम रहे हैं, जो लव जिहाद करते हैं, बेटियों को उठाते हैं, मारते हैं, कभी ड्रामों में मिलती है, उन भेड़ियों के लिए क्या कर रही है सरकार, ताकि उनको ऐसी सजा मिले, कोई भी उसकी रूह काम पे कभी भी ऐसा करने से, ताकि बेटियों को न्याय मिले और समाज सुरक्षित हो, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो। और इसकी CBI जो जांच दी है वो निष्पक्षता से हो, ताकि उसके अंदर कोई भी भेदभाव दबाव ना हो किसी भी पार्टी का, किसी भी व्यक्ति का। निष्पक्षता से जांच और हत्यारों को फांसी मिले, यही हमारी मांग है हरियाणा सरकार से भी। और हमारे CM सैनी जी बहुत बढ़िया व्यक्तित्व वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि वो इसमें पर्सनली इंटरफेयर करके बहन मनीषा को इंसाफ दिलाए, और जो भी बहनें आगे ऐसा ना हो, ऐसा कड़ा कानून बनाए ताकि उनको मौत की सजा हो। जय श्री राम। सुसाइड नोट बरामद हुआ है, क्या कुछ कहना चाहते हो सुसाइड नोट? सर सुसाइड नोट का तो ऐसा है कि अब आप किसी के पास बंदिश के अंदर हो, बंदिश के अंदर आप किसी से जो मर्जी लिखवा लो। वो हमारी एक छोटी बहन थी, हमारी यहाँ पे इतनी बहनें आई हैं, हम देखते हैं कि लड़कियों पे इतना अत्याचार हो रहा है, तो हम तो फिर भी लड़के हो गए समाज के अंदर आज हम इतने सारे यहाँ पे युवा इकट्ठे हुए हैं, हमारी बहनें आई हैं, हमारे बच्चे आए हैं, सारे मेरे बड़े भाई आए हैं, मेरे बुजुर्ग आए हैं, सब हमारे साथ हैं। तो वो यही तो कहना चाहते हैं कि ये सारे कुछ हो क्या रहा है, दबदबा इसके अंदर ही तो हो रहा है। अगर एक लेटर उनके पास बरामद हो सकता है तो क्या पता दबदबे के अंदर ये केस के अंदर क्या क्या पैदा कर सकते हैं। कहा जा रहा है कुछ भी नहीं हुआ था मनीषा के साथ, आत्महत्या। अगर कुछ भी ना हुआ होता तो आज यहाँ पर इतने युवा शक्ति ना खड़ी होती, ना हर जगह पूरे प्रदेश के अंदर इतने धरने प्रदर्शन चल रहे होते, इतनी कैंडल मार्च चल रही होती। अगर कुछ हुआ है तभी लोग सामने आ रहे हैं। आप उस परिवार से पूछिए कि उनके साथ क्या हुआ। उसकी जो आत्मा, उस लड़की की, जो मनीषा बहन की जो आत्मा है, वो ऊपर से देख रही होगी कि मेरे साथ इतनी दरिंदगी हुई है। उसके बाद हमारी प्रशासन हमारे साथ क्या कुछ कर रहा है। CBI इसकी निष्पक्ष जांच करे, कुछ ना कुछ जरूर निकल के सामने आए। जैसे कि सरकार ने नारा दिया हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह कहीं ना कहीं फेल होता नहीं नजर आ रहा। बिल्कुल, मैं इसी के लिए हम इसी चौक पर इसीलिए आए हैं कि सरकार को हम याद दिलाएं उनका नारा, क्योंकि यदि इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, निष्पक्षता से जांच नहीं होती है, तो मैं उस बहन को और उसके माँ बाप को आज एक विश्वास दिलाते हैं कि अम्बाड़ा से हजारों की तादाद में हम भिवानी उनके गांव में पहुंचेंगे और न्याय दिला कर रहेंगे। कब तक न्याय नहीं मिलता तो आप भिवानी पहुंचेंगे, कितने समय तक? देखो, जैसे CBI की को इन्होंने जांच दिया है, हफ्ता 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक इसका वेट किया जा सकता है। क्योंकि अगर किसी ऐसे बड़े अधिकारी की बेटी होती या किसी बड़े नेता की बेटी होती तो अब तक का शायद सब कुछ आगे आ चुका होता। सिर्फ गरीब आदमी की बेटी है, इसलिए अभी तक सच आगे नहीं आ रहा है। हम तो यही मानते हैं, क्योंकि आज जो हम देश के अंदर देख रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो काम चल रहा है। ये ना होकर के एक गरीब व्यक्ति को भी न्याय मिलना चाहिए, कोई भी हो चाहे, उसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। 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 मैम, मेरा नाम शर्मा है। मैम, मैं बस सरकार से इतनी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इतना कुछ होने के बाद भी हमारा भरोसा उन पे कायम है। हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कुत्तों के लिए शेल्टर बनाने के साथ साथ वो रेप करने वालों के लिए, हत्याएं करने वालों के लिए एक ऐसा जेल बनाए जहाँ से वो वापस ना आ पाए, ताकि हमें कुत्तों के साथ चलने में प्रॉब्लम नहीं है। मैम, जो ऐसी हत्याएं करते हैं, दरिंदगी करते हैं, हमें उनके बीच में चलने से प्रॉब्लम है। तो हम चाहते हैं कि सरकार दुबई जैसे सख्त कानून लेके आए ताकि हम सेफ महसूस कर सके और मनीषा जैसी दरिंदगी दोबारा से ना हो। We want justice. 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 मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। 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 मनीषा के हत्यारों को
बच्चों को है। देख रहे हैं यहाँ पर श्रद्धांजलि देते हुए सभी कैंडल्स जला कर सभी को यहाँ श्रद्धांजलि देते हुए सभी महिलाएं भी पहुंची हुई हैं यहाँ पर कैंडल जलाकर यहाँ पर जो रोष प्रदर्शन का समापन किया गया है। वहीं पर बजरंग दल के जो जिला अध्यक्ष हैं देवीलाल जी, उन्होंने यह बताया है कि अगर 15 दिन के अंदर इंसाफ नहीं होता है तो यह एक यहाँ से भारी संख्या में, हज़ारों की संख्या में युवाओं को लेकर, अम्बाला के साथियों को लेकर भिवानी पहुँचेंगे, मनीषा बेटी को इंसाफ दिलाकर रहेंगे।